अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. राइट। क्या हुआ यूनुस, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ऑफ है, थोड़ा सा वायरल हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें वायरल बट आई एम गुड। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ वो नहीं है। टेस्ट करवा लिया ना आपने? जी कोविड टेस्ट का? करवा लिया और भी मुझे बोला डॉक्टर ने कि आप T20 खेलें। नहीं, कोविड के बाद जो है लोगों को जरा सी खांसी हो जाए, जरा सा छींक आ जाए तो लोगों के अंदर एक डर आ जाता है कि आपको कोविड है। लेकिन अच्छा है कि हम लोग टेस्ट करवा लें, हमें खुद भी पता चले कि हमारा वैसे भी हर 6 मंथ बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको टेस्ट रेगुलर चेकअप हाँ बिल्कुल करवाना चाहिए। एक सराउंडिंग में अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आप फौरन से चेक करवा लें। किसी को पॉइंट आउट कर देंगे आपकी की तबीयत खराब है तो आप लोग चेक करवा सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली का ख्याल कर लें। आपके इर्द गिर्द लेजीनेस भी तो है ना लोगों को, वो कहते हैं कौन जाए, हम ठीक तो हैं, जब तक बेड पे नहीं पड़ते तब तक वो जाते आपको पता है दुबई में इतना अभी मजेदार सिस्टम है। मैं गई थी तो वहाँ पे उनकी मैंने सिर्फ अपने गूगल पे लिखा कि लेबोरेटरी नियर मी, और जो भी मेरे नजदीक थी उन्होंने घर पे आके टेस्ट किया सब कुछ। अगर ये आपने आलसीपन की बात की है ना, आपने सिर्फ सर्च किया, लोग अंदर घर पे आ गए। ना मैंने लिखा था ना कि लाइक लेबोरेटरी नियर मी, अपना लोकेशन ऑन करके फोन का, तो उस पे जो भी मेरे नजदीक उनकी लेबोरेटरी थी उनकी टीम आई और उन्होंने सारे टेस्ट किए और रिपोर्ट अगले दिन मुझे ईमेल हो गई। तो ये एक बड़ा कन्वीनियंट चीज है। अगर ये हमारे मुल्क में भी हो जाए तो जो हमारे लोगों में आलसीपन है ना, तो लेकिन हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसी हैं जो ऐसा मेरे ख्याल से कर रही हैं प्रोवाइड। लोग करते हैं बट कुछ लैब्स करती हैं, कुछ नहीं करती। मतलब सरकारी सतह पर, जैसे आप कह रही हैं सरकारी सतह पर नहीं होता, बट वो हर तबके के लिए नहीं है ना। मैं कह रही हूँ ये चीज हर किसी को फराहम की जाए ताकि लोग, अगर लोग ये भी समझे कि मैं मेरे अंदर उठ के जाने की हिम्मत नहीं, तो आपके घर बैठे बैठे हर चीज आपको मुहैया की जाएगी। बस आप इतना कर लें कि उंगलियों को थोड़ा जोर लगा के फोन पे टाइप करें। हाँ, उंगलियों को जोर लगाना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि मैंने बहुत नोट किया कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हमने तो वैक्सीन लगा दी है, अब हमें कोविड नहीं हो सकता। तो वो अगर उनको कोई मतलब वायरल होता भी है, कोविड भी होता है, तो वो इसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये हो सकता है, अगर आप वैक्सीनेट हैं तब भी आपको जो है वो कोविड होने के चांसेस हैं। अगर आप अभी देखें दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान की बात ना की जाए, दुनिया भर में लोगों का ना जो कोविड वाला एक डर था, एक खौफ था, वो खत्म हो गया है। अब किसी को छींक भी आ रही है, खांसी भी हो रही है तो सब नॉर्मल बैठे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन वैक्सीन का जो वो है आपका, वो खत्म होता जाता है ना, वो कहते तो हैं बूस्टर्स है ना, उसके बाद आपको बूस्टर लगवाना है, तो वो भी तो जरूरी है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह से मतलब जो 2020 में एक हम जिस सिचुएशन में थे हम उसमें नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, उससे निकल गए। और अभी तो बस एक मुझे सुननी बाकी है, ये मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि 2023 में जो है वो कोविड पूरी तरह मुकम्मल तौर पर खत्म होने के चांसेस हैं। आपकी जुबान मुबारक करें अल्लाह ताला। लेकिन मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें कहा था कि हमें जैसे नॉर्मल नज़ला खांसी जुकाम होता है ना, कहा जा रहा था कि अब इसको ऐसा आदत बना लें और इसके साथ आपको हमेशा सरवाइव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सालों पहले जब ये मलेरिया या ये चीजें आई थी, नक्सेलिया आया था लोगों की डेथ हुई शुरू में जी, उस टाइम इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। अब जैसे कोरोना आया, अब उसकी दुनिया तरक्की कर रही है, उसके बाद जब मेडिसिन अवेलेबल हो गई हैं तो वही है कि इट विल बिकम पार्ट ऑफ द लाइफ। मैं पढ़ा था कि अराउंड 6% जो हमारा डीएनए है, ह्यूमन डीएनए है, ये मिक्सचर है आपकी सारी डिजीजेस का, आपके वायरसेस का, जो ट्रांसफॉर्म होते रहे विद पैसेज ऑफ टाइम। डेंगू हो, कोविड हो, एग्जैक्टली, तो इट्स पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। हालांकि लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अभी तो कोविड जो है उसके केसेस थोड़े कमी नजर आ रही है, लेकिन डेंगू में इजाफा हो रहा है, मुसलसल डेंगू में इजाफा हो रहा है, स्पेशली पंजाब साइड पे, पंजाब साइड पर बहुत ज्यादा हो रहा है, काफी चीजें वगैरह। अच्छा, ये एक अजीब सी बात है, जब भी कोई बीमारी आती है तो ये मैंने भी नोट किया कि पंजाब साइड या थोड़े देहात साइड या जो हमारी कच्ची आबादी गांव, वहाँ पे ये चीज ज्यादा, क्योंकि हाइजीन, बिल्कुल सही बोला आपने, हाइजीन की वजह से वहाँ पे लोगों को जल्दी इफेक्ट करती है और वहाँ पे ज्यादा अमवात भी होती हैं या वहाँ के केसेस सामने आते हैं। मेरे ख्याल से टेम्परेचर का भी इशू है। नहीं, टेम्परेचर का, लेकिन आई एम रियली सॉरी अनम, लेकिन ये हमारी जो मुल्क कह लें या हम लोगों का एक बहुत ऐसा अलमिया है कि अफसोस होता है, लोगों को सैनिटाइजर के बारे में नहीं पता था देहात साइड पर, और मास्क का नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आपकी बेसिक हाइजीन को लेकर होता है वो नहीं पता था। कोविड की वजह से लोगों ने, क्योंकि उनको मौत का खौफ तो हर इंसान को होता है, तो उसकी वजह से वो सैनिटाइजर और मास्क की तरफ गए। इवन हाथ बार बार वॉश नहीं करते थे कि नहीं मट्टी में हमने खेती बाड़ी किया तो क्या मट्टी में जाना है, मट्टी में बहता है, ये स्टेटमेंट ही लोगों की। एक बड़ी थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये आप सबको पता है, मैंने अपने साबका शोज में भी ये बात की है
कि कोविड ने इस तरह के लोगों को कम मुतासर किया है जो कि मतलब गंदे तरीके से रहते थे या जिनका गंदे तरीके से मतलब कि जिनका उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग था। हाँ, मैं वही बात है ना कि कुछ भी खा लेते हैं उन्हें कुछ भी हजम हो जाता है, उनको हाथ धोने की जो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं ना उन्हीं को अटैक किया। बर्गर या बर्गर। अच्छा, मैं यकीन माने सो बर्गर। अच्छा, यकीन माने मैं जब ये कोविड जब था तो उस वक्त जब अभी 2021 के शुरू में एक रिसर्च के लिए मैं बाहर गई थी, तमाम तर जो आम लोग थे उनसे राय लेने के लिए कि कोविड क्या है क्या नहीं है। तो जब मैं जो कच्ची आबादी वाले वो होते हैं इलाके होते हैं उसमें मैं इंटरव्यू मैंने कहा सर कोविड है, तो आगे से मुझे कहने लगे कौन सा कोविड है? हाँ। कोई कोविड नहीं है, कुछ नहीं होता, हमने तो मास्क नहीं पहना हुआ। आप देखें कुछ नहीं हो रहा। ड्यूरिंग पैंडेमिक जब बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में मैंने ये की थी रिसर्च और मैं देखकर हैरान, मैंने कहा हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है वैसे मानना पड़ेगा पाकिस्तानी अवाम अच्छा, मैं इससे एक बहुत वीडियो निडर है देखी। पाकिस्तानी अवाम के लिए। एक मिनट, बहुत दिलेर है पाकिस्तानी अवाम, वो कहती है कोई बीमारी है ही नहीं। एक वीडियो में देखा था, फनी वीडियो थी कि एक बंदा बाहर निकला हुआ तो उस पे जो रिपोर्टर पूछता है कि आप देखें आप लॉकडाउन लगा हुआ है, अलाउ नहीं है निकलना, तो आप क्यों निकले हुए? तो वो आगे से कहता है कि देखें मैं मिल्क लेने निकला था। तो उसने और कैमरे में देखा, उसने बोला देखें नाजरीन, ये जो लड़का है, ये आदमी है, ये मिल्क लेने निकला है, आपको जो सिर्फ जरूरत हो उस चीज के लिए निकले। तो उसने बोला भाई साहब सुने, उसने बोला पूरा तो सुन ले, वो एक चॉकलेट है जैसे फॉर एग्जांपल फेरी मिल्क, मैं फेरी मिल्क लेने निकला हूँ। वो रिपोर्टर ने उसको मारा पकड़ के। पैंडेमिक टाइम पर जो है ना मेरी सिस्टर का निकाह हुआ था, जब कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके 2 मंथ्स बाद निकाह था। 6 मंथ से पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो मुझे इसलिए कि सिस्टर किसी के घर पे गई प्रॉपर सैनिटाइजर मास्क वगैरह पहनकर, अब मेकअप आर्टिस्ट के घर से जब वो वापसी में आ रही थी तो रोक लिया। अब रोड्स पे पुलिस की बात और है, वैसे ये गलत बात है कि हम पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें करनी चाहिए, लेकिन पुलिस कंपेयर टू पुलिस जो है रेंजर्स हो गए या दूसरी फोर्सेस की हम ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अब भाई कोई ना जाए कि जाहिर सी बात है रेंजर्स खड़ी रोड पे। अब मेरी सिस्टर मुझे ये बोल रही है कि निकाह है, घर पे दूल्हा पहुंच जाएगा, दूल्हा यहाँ रोड पे खड़ी है। लेकिन खैर हम लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट किया, हमने उनको कहा कि बताएं, तो उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज का ये कोई फ्राइडे का 3 से 5 जो था, हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन हमने 2 घंटे रोड पे वेट किया। ओह माय गॉड। लेकिन हमने बहस नहीं की, हमने उनकी बात सुनी क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे कर रहे थे। क्योंकि वो एक को अलाउ करेंगे तो वो दूसरे भी जितने भी लाइन टू लाइन लड़ती ना जैसे वो वीडियोस आती हैं कि आपने रोका कैसे, मेरा मामू वो है, मेरा चाचू वो है, वो देखिए आपने वीडियो, मेरी प्रोफाइल चेक करें आप। लेकिन क्योंकि हम खुद ही अपने शो में बार बार ये बात करते हैं, हमने हमारी फोर्सेस को उसी दिन लास्ट शो में हम लोगों ने सलाम किया उनकी फोर्सेस की कुर्बानियों पर। तो जब हम अगर कह रहे हैं और हम इम्प्लीमेंट नहीं करें और समझ नहीं रहे उस बात को, तो फिर कहना भी फजूल है। हकीकत बात है। एक बहुत अजीब सा वाक़या है, मैं उस दिन बैंक पे गई तो वो बाहर ना जो उनके गार्ड्स खड़े होते हैं तो कहते बाजी आप मास्क लगा ले। मैंने बोला भाई मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, मैं अपना कार्ड लेके घूमती हूँ वैक्सीनेशन वाला। कहते बाजी क्या पता आपने पैसे दे के जाली बनवाई। मैंने कहा ओह माय गॉड, तो मैंने मुझे इस तरह की बेइज्जती सी नहीं। ये बात तो वैसे हकीकत है। अच्छा, तो कायनात ने बड़ी अच्छी बात की, मैं कायनात की बात में ऐड करना चाहूँगी कि जब लॉकडाउन था 2020 में ख़ास तौर पर, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो थी शादियाँ। मतलब एक होता है ना कि माँ बाप मतलब इतनी मेहनत करते हैं शादी में, हमेशा कहती हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शादी, क्योंकि आपके वालिदैन जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस वक्त लगा रहे होते हैं। लेकिन लॉकडाउन ने एक फ़ायदा दिया कि आप जो है वो कम बजट में कम लोगों को बुला के शादी कर, कम लोगों को बुला कर शादी कर ले। मतलब इतने अच्छे, और जिन्होंने शादी नहीं भी करनी थी ना उन्होंने भी लॉकडाउन में शादी कर ली। मैं आपको इसमें एक जल्दी से बात ऐड कर दूं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ जैसे बहुत सारे केसेस थे जिन्होंने शादी कर ली सादगी से, बट एट टाइम्स ऐसा हुआ कि लोगों ने अपनी शादियां पोस्टपोन कर दी जस्ट बिकॉज कि वो फैमिली 400 बंदा 500 बंदा ऐड करना चाहता है, वो भी गलत है। उसमें तो खानदानी पुख्तों की शिकायतें आती हैं ना। लेकिन जिन्होंने कर ली ना अच्छी बात है जी, अल्लाह आपके नसीब मगर मुझे ऐसा लगता है यूनिस के इंसान को सादगी में ही शादी करनी चाहिए ना, माँ बाप पे इतना खर्च आता है और ओवरऑल जो है वो सारी चीजें बट देयर इज अनदर एंगल, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम शादी जिंदगी में एक ही बार करते हैं। आई नो, नहीं जरूरी नहीं। ऑलराइट, शादी की काफ़ी बात हो गई है, लॉकडाउन की भी काफ़ी बात हो गई है, आई मीन वायरस, कोविड-19, कितनी सारी हमने सुबह सुबह बातें जो हैं वो चटपटी ऐड कर दी हैं। मैं भी एक छोटी सी ऐड करूंगी इसमें स्टोरी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की बात करूंगी। हाल ही में उन्होंने एक छोटा सा ऐलान किया है, हमारे चिन्योट और कालाबाग के जितने भी वहाँ पर एरिया है
उन्होंने ऐलान किया है कि छोटे छोटे ज़र्रात जो होते हैं, मतलब आयरन के या छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं ज़मीन के बिल्कुल तय में नीचे होते हैं, तो वहाँ से वो निकालें। और उनका ये प्लान है कि वो सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट ला सकती हैं। तो ओवरऑल जो रिसर्च है वहाँ की, उनका ये मानना है कि छोटे छोटे ज़रात से जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट कर सकती है, ऐसे बूस्ट कर सकती है कि हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी है, हम लोग बाहर सामान भेजते भी हैं, तो वो सारी इजीली सारी चीज़ें जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं। मिनरल्स जो हैं पाकिस्तान के वो अराउंड 2.5% है जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। नंबर 2 ये कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। एग्जैक्टली। अगर गोल्ड आपके पास क्या क्या मिनरल्स हैं, आयरन, आपको पिंक सॉल्ट का कॉपर, पता है? सॉरी पिंक सॉल्ट कितना रेयर है, हाँ, बिल्कुल। तो किसी के पास है ही नहीं। मुझे पिंक पैंथर का भी पता है। बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं। अगर हम लोग आगे, और हम लोग मेरे ख्याल से जो इंडेक्स है वर्ल्ड का मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें हम लोग 126 नंबर पे हैं। तो अगर हम लोग ये कर गए और बस यही प्लान कर रहे हैं कि बस रिसेंटली उनका जो है वो प्लान जो है वो ख़त्म होने वाला है कि इसी साल के एंड में या न्यू ईयर्स तक उनका जो प्लान है वो स्टार्ट हो जाएगा। बस हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि सारी चीज़ें जो देखे ना, है। इमरान खान साहब के स्टेप्स देखे ना, हाँ। वो हर तरह से इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। Exactly. मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहते हैं कि पेट्रोल बड़ा है, इन टॉपिक है तो मैं बात करता हूँ बाहर पेट्रोल की, कि 138 का हो गया और डॉलर में से 170 का हो गया अराउंड। तो एक बंदे से वो इंटरव्यू ले रहा था, तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है भाई, उस टाइम तो इतना था पेट्रोल, वो डॉलर 80 रुपए का पेट्रोल था और 70 का डॉलर था। तो एक वो जो रिपोर्टर था उसने बोला कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे तो 62 पे छोड़ के गए थे ना डॉलर, तो बाकी जो हुकूमत है उन्होंने क्यों बढ़ने दिया? तो मतलब एक चीज अंडरस्टैंड करें कि इट्स नॉट कि इस साल में हुआ है, पहले से होते जा रही है। मुझे एक बहुत मजे का एक जोक याद आया। मैं व्हाट्सएप पे ना किसी ने मुझे सेंड किया कि एक गाना है बहुत मशहूर है, लाइक एक है पैसा है गाड़ी, तो नीचे लिखा पेट्रोल है। क्योंकि पेट्रोल की तो बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। अच्छा चले इसी बात पे जी आप चली जाए, आप चली जाए, नहीं आप चली जाए, हम सब चले जाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सना वापस आ गई हैं, बताएं। बिल्कुल वापस आ गए हैं। और मैं ये कह रही थी कि ये हकीकत बात है कि जिस तरह से जो है वो डॉलर बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है। देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो पहले की हुकूमतें हैं वो भी तो कुछ काम कर कर गई हैं। अब आप जो नई हुकूमत आए हैं उसको टारगेट कर रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, भाई इसने किया है। अगर डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, इसने किया है। सोना महंगा हो गया, इसने किया है। अच्छा, जहाँ पर मईशत जो है वो थोड़ी दुरुस्त सिमत में जाएगी, कोई नहीं देखेगा। मगर कोई नहीं इमरान देखता। खान साहब का एक और भी मैं कहती हूँ कि बहुत सैड एक तरह से अगर देखा जाए कि उनकी हुकूमत में कोविड आया, उनकी हुकूमत में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, बारिशें बहुत ज़्यादा, तो अब इंडिया से जंग का ऐलान हुआ, बिल्कुल, लेकिन अफगानिस्तान वॉर हुई। लेकिन बारिश जब बारिश ज्यादा होता है तो पानी भी ज्यादा आता है। नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे मुल्क पे अल्लाह की जो है वो एक ख़ास रहमत है कि ये मादनियात की जो बात कर रही थी, वी ब्लेस कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह बहुत सारी ज़राअत और मादनियात हैं, लेकिन उन्हें सही वे में यूज़ किया जाए। इमरान खान साहब काम कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह से हमारे मुल्क में जो भी IMF का जो कर्जा है और भी बहुत सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएँ और हम कर्जे की इंशाअल्लाह। अच्छा अनम हबीबी, हमारी मुझे लगता है हम लोगों का, मैं हम सबको, अब खुद को भी मिला के बात कर रही हूँ, हमारा प्रॉब्लम ये है और हम औरतों का स्पेशली मसला है कि जो हमारे पास चीज़ है ना, हमें वो नहीं चाहिए, जो नहीं है उसके बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है, जो है उसको सोचे कभी खुश ये नहीं होंगे। औरतों का मसला है। मेजॉरिटी सही कहा ये इंसानी फितरत है। खवातीन में थोड़ा जैसे कि इन्होंने ज़्यादा इमरान है। खान की बात की ना, तो मुझे उससे वो बात याद है कि अभी इमरान खान साहब बहुत सारी अच्छी चीजें करें बट उन्हें कोई देख नहीं रहा, जो बुरी चीजें बस वो हाईलाइट हो रही है। भाई अच्छी भी तो हो रही है, आसपास नजर दौड़ाएं। अनम मुझे ऐसा लगता है सबर नहीं है, सबर नहीं कर रहे। इम्पेशेंट हो गया क्योंकि जैसे कायनात ने भी ये बात कही कि कोविड-19 आ गया, कितनी प्रॉब्लम्स आ गई, पेंडेमिक में लोगों के रोजगार चले गए। हाँ, तो वो सबर नहीं है लोगों अच्छा एक मैं आपने गोल्ड की बात की, आप हबीबी दुबई से आई हैं। मैं एक वो देख रहा था, पढ़ रहा था कि गोल्ड की जो इंटरनेशनल प्राइस है दुबई में मेरे ख्याल से $42,000 पर किलो है, ठीक है, $42,000 पर किलो। और वहाँ पे एक ऊद है, ऊद जी, दैट इज 52,000 पर किलो।
यस तो जस्ट इमेजिन के इट्स सो स्मेल यू नो लोग यूज करते हैं फॉर दैट, उसकी क्वालिटी क्या होगी, मतलब कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है दुबई में, मुझे बताएं। आप आएंगे पेट्रोल दुबई से। पेट्रोल खत्म हो रहा है उनका, बताएं। अनम, please call करें शेख साहब को। उनका इकोनॉमिकल सिस्टम बहुत बेहतरीन है। आपकी तो डायरेक्ट है ना बात उससे, क्या नाम है उसका? मैं शो के बाद कॉल करूँगी। नहीं बट अंडरस्टैंड कि अगर गोल्ड यहाँ से आ गया तो हमारे रिजर्व्स, हमारी करेंसी बढ़ जाएगी। हमारे Value. मुल्क से लोग जाते हैं बाहर क्योंकि वहाँ पे सोना सस्ता है, तो बहुत सारी गोल्ड की चीजें लेके आते हैं। और प्योर भी है। एग्जैक्टली, कोई मिलावट नहीं है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे है इशू, आप लोग औरतें हैं, आप लोग गोल्ड लिया होगा आपने जरूरी, तो यहाँ पे फेक गोल्ड मिलता है आपको, तो हाउ डू यू चेक इट? फेक की बात नहीं है, पता है आप उसको उठाएं उसके वजन से पता Carat- चलेगा, carat कम होता उसकी है। आपको क्वालिटी से, उससे Colour कलर से से पता बहुत चलेगा जल्दी आपको। फेंट हो जाता है बहुत और तराशी औरतों को तो वैसे ही पता चल जाता है, मिलावट है यहाँ से। बस तजर्बेकार खातून की बात। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज गोल्ड की होती है पता है कि हर सूबे का अपना एक अलग गोल्ड होता है और वो अच्छा। सूबे के हिसाब से पता चलता है। ट्रेडिशनल वहाँ के कुछ डिजाइन होते हैं। अच्छा, मैं डिजाइन या गोल्ड की क्वालिटी? नहीं, गोल्ड की क्वालिटी अच्छा। मैं आपको कलर चेंज होता है। एक और बात बताती हूँ कि अगर आप दुबई से गोल्ड लेते हैं ना, और खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ मतलब कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से आपको गोल्ड बेचना पड़ जाए, वैसे तो औरतों को अपनी जान से ज्यादा प्यारा होता है सोना, लेकिन फिर भी अगर बेचना पड़ जाए प्लॉट वगैरह बहरिया में लेने के लिए तो यहाँ पे जो सोना है ना, वो उनको जब आप बताते हैं किसी भी शॉपकीपर को कि दुबई से, तो ट्रस्ट मी वो रेट्स में जो है ना किसी भी किस्म की, वो कहते हैं ना कि काम चोरी या पैसे नहीं, कटौती नहीं करते। Yes, yes, वो पैसे कटौती नहीं Okay. करते। अगर उनको पता चला कराची का है या इस्लामाबाद का कहीं का, तो पता नहीं क्यों नहीं बाजी ये तो इतने का, वो फिर ना बहुत आर्गू करते हैं। लेकिन मैं औरत की एक बात बताऊंगा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं अब तो हंसरी मैं हमेशा गलत बात थोड़ी करता हूँ। वुमन, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया आपने नहीं कि आप गलत बात करते हैं, मैं और कहता हूँ हमेशा नहीं करता, आपको गलत लग जाती है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच बर्दाश्त नहीं होता लड़कियों से, लड़कों को भी नहीं होता। अच्छा जी, ये लड़का लड़की बात करें। खुशियाँ शुरू होगी। अच्छा, औरत का मैं बता रहा हूँ कि रिस्पेक्ट इतनी होती है कि एक माँ, एक बहन, एक बीवी या बेटी अपना सोना बेच देती है फॉर मेन, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने हस्बैंड की बिजनेस के लिए। किसी की तबीयत खराब हो घर में, या कोई बिल्कुल, इमरजेंसी बिल्कुल। हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, औरत के पास तो बहुत ज्यादा गट्स है, शी इज मोर गट्सी देन मैन। यूनस, जो सोना और इस तरह की चीजें ना, ये आपके इस तरह के ज़खायर हैं कि आप मुश्किल वक्त में ही इनको यूज कर सकते हो और उस वक्त में आपका साथ देते हैं। अच्छा, वैसे सोना बहुत अच्छी वो है, मतलब अगर आपको रखना है ना कोई चीज संभाल कर, it is आप कितना ही investment है, पैसा बहुत रखें, आप कितना पैसा रखें, बैंक में रखें वो भी खर्च हो जाता है, लेकिन अगर आपने एक बार सोना बना दिया तो समझे वो रख कर बंदा भूल जाता है, और उसकी प्राइस क्या है कि वो बढ़ती रहती है वक्त के साथ बढ़ती रहती है। तो यही है कि जब तक कोई ऐसी मुश्किल घड़ी ना आए तब तक बंदे को सोना जो है और उसे उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी पाकिस्तान में जो है कर्जे से हर चीज से पाक होगा, मिलावट से। और बहुत यस। अच्छा, पैसों की बात हो रही है तो मैं भी इसमें एक छोटी सी ऐड करती हूँ बात। स्कॉटलैंड में एक खूबसूरत सा दरख्त है, आई मीन ट्री जिसे कहते हैं, वो पैसों का दरख्त है। मतलब बचपन में सही बोलते थे अब्बा, मतलब बेटा पैसे पेड़ पे नहीं होते। ये अब सारे अब्बू झूठे साबित हो गए। यस, अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल बताती हूँ कि वहाँ पर उनका मानना है कि उस दरख्त में पैसे जो है वो लगाते हैं एज अ मन्नत, किसी को मन्नत मांगनी है तो मैं अपने लफ्ज वापस लेती हूँ, माफ कीजिएगा। क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी रिसर्च की या मैंने इसके ऊपर डिटेल पढ़ी तो मुझे लगा कि यार वाकई में दरख्त होते हैं, मुझे भी वहां जाना चाहिए। तो मैंने देखा लालची पैसे उतर रहे हैं। तो फिर जब वो रिसर्च किया पता चला कि नहीं जी वहाँ पर लोग मन्नत के तौर पे वहाँ पर पैसे लगाते हैं। है, तो वो wish यूं आपने एक फाउंटेन देखा होगा, इटली में है या रोम, आई डोंट नो एग्जैक्टली द प्लेस, तो पेरिस साइड, रोम पेरिस, हाँ इसी साइड पे कहीं है, यूरोप कंट्री में। तो वहाँ पे लोग अपने एक फाउंटेन है जिसमें वो पत्थर कॉइन्स फेंकते हैं, और वो जो कॉइन्स बाद में जमा होते हैं ना, तो वो उनकी इकोनॉमी के लिए, गरीबों के लिए, ऐसे चीजों के लिए वो सोशल वर्क हो रहा होता है। बंदा कितना अच्छा हो, मतलब पीछे खड़ा हो, कोई इसने फेंका वो कैच किया। मुझे लग रहा है अभी उर्षा पर चल गया, वहाँ चली जाएगी वो स्कूबा लगा के ना अंदर बैठी होगी। क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। आपको तो ऐसा जी आप मेरी डिटेक्टर हैं, आप हर चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं। डिटेक्टिव नहीं होता, डिटेक्टिव होता है। डिटेक्टिव चले इसको काट दीजिएगा, गलत बोला तो फिर काट दीजिएगा प्लीज।
एक और भी जगह है वहाँ पे ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक कपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ताला लगा देते हैं और उनको लगता है कि अगर हमने ताला बांध दिया उस ब्रिज पे जाके तो हम कभी अलग नहीं होंगे। और उस इतने आपने किसके साथ बांधा है पहले ये बताएं? मैं गई नहीं उसमें, नहीं, बिल्कुल मैं उस जगह पे नहीं गई। और वो देन ऑल ऑफ अ सडन वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फिगर आउट किया कि ये तो ब्रिज नीचे ढलकने लग गया, इतना तालों का वजन हो गया, उन्होंने सारे ताले काटे और वहाँ पे फिर तलाकें होना शुरू हो गई। सीरियसली एग्जैक्टली। हाँ सही कह रही है, मैंने ये अच्छा, मन्नत मांगी आपने कभी किसी ने? यस जी, किस चीज की? मतलब होता है फैमिली के हवाले से, अच्छा अगर अच्छा, किसी की तबीयत नहीं मैं खराब कोई हो। रिलीजियस पॉइंट से वैसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या किस तरीके से किया आपने, क्या वो किया, जैसे ताला लगाते हैं? नहीं, हम धागा बांधते हैं। If I share my point of view, तो मैं डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्ट हूँ, मैं किसी वाह। सेकंड पार्टी को बीच में नहीं लाती। लेकिन वाह, मैं वाह। वसीले पे बिलीव करती हूँ, तो हाँ, मैंने मैं भी। शो की कामयाबी के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी जो बहुत बड़ा बहुत जी, बड़ी जी, जी, शख्सियत जी, है, तो हमेशा हर थर्सडे अगर मुझे टाइम मिलता है जैसे शूट पे नहीं तो कितनी मैं अच्छी है आपका है ना शो के लिए। वाह नहीं, वाह, हम सबके थैंक यू। लिए। थैंक यू। मैं वही कहूँगी हमारा कैसे शो हिट कैसे हो गया, ये कायनात करवा रही है। नहीं यूनिस, अगर काम से कोई ऑनेस्ट हो तो वाकई में इंसान आपने कुछ किया नहीं, मैंने हमारे किया शो नहीं के है, लिए? मैं कायनात से रिलेट अच्छा। कर रही हूँ बात, लेकिन ठीक। अगर कोई वाकई में ऑनेस्ट हो और अपने मांगना काम चाहिए से सबके लिए, क्योंकि कहते हैं कि आप अपने लिए बाद में दूसरों के लिए पहले हकीकत दुआ बात है। करें। अच्छा, ये जो होते हैं ये जो जैसे बिल्ली क्रॉस कर गई, नहीं नहीं अच्छा ये मैंने सुना है कि जैसे बिल्ली क्रॉस करती है ना तो लोग बोलते हैं कि आप उसको क्रॉस ना करें, एरिया से ना जाएं। और अगर आपने क्रॉस करना है ना तो 2 कदम पीछे आए, थूके और फिर क्रॉस करें। ये मुझे लगता है कि myths है। ये मुझसे ऐसे एक और भी तो है, कोई सीढ़ी के नीचे से नहीं जाओ। कोई लेट रहा उसके ऊपर से जाओ तो हाइट height छोटी हो। अच्छा ये भी है आनंद जो यूएस, और कैंची ना चलाओ, झगड़ा हो जाता है आपस में। एग्जैक्टली। अच्छा अम्मी अबू की लड़ाइयाँ होती है। हाँ, घर में लड़ाई होती है। मेरी वैसे आदत थी, पता है, मैं यूं मुझे कच लगता है कच कि करती कुछ रहती ज्यादा थी। ही myths की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपना कोई और न्यूज जो है अच्छा। अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। जी सना। हाँ, तो मैं जैसे कि हमारी स्टार्ट में बात पॉलिटिक्स के हवाले से हो रही थी, तो मैं आज जो है वो ये थोड़ा संजीदा पॉइंट है, तो इसीलिए आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना, जिस तरह से उर्शिया ने पहले आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी, उसके बाद हमने थोड़ा जो है वो हंसी मजाक किया, उसके बाद अब जो मैं ये बात कर रही हूँ वो थोड़ी सी संजीदा है, उसमें आप लोगों की मुझे तवज्जो चाहिए होगी, और एक बार सोचिएगा ज़रूर कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। आप तमाम लोग हैं, उनकी भी मैं जो है आप लोग अपना इनपुट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये खास तौर पर फीमेल्स जो हैं उनकी आज मैं राय जानना चाहूँगी। ओके जी, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। हम आपको वैसे भी अपनी तरह ही समझते हैं। अच्छा आप गलत समझती हैं। नहीं हम समझ लेते हैं। अब- तो खैर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। खास तौर पर मेरा जो ये टॉपिक है पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा आप सब ने सुना होगा, कुछ वायरल चल रही है, कुछ न्यूज़ वायरल चल रही है। मैं अभी भी कहती हूँ मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ट्विटर के हैशटैग पढ़ के सुना सकूँ आपको, मेरे अंदर बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नाजिबा अल्फाज और ज़बान इस्तेमाल किए एज अ एंकर पर्सन होने के नाते, और मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, हम सब एक सहाफ़ी हैं होने के नाते, मेरे अंदर जो है मेरी तरबियत और मेरी एजुकेशन मुझे ये सूट नहीं करता कि मैं टीवी चैनल पर बैठकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल भी करूं। तो एक बेसिकली सहाफ़ी का काम ही होता है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना पड़ता है, तभी आप दूसरे। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक ट्वीट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी ने जो है वो बात की है, ये ट्वीट किया उन्होंने। हालांकि जब उन्होंने कॉलम लिखा BBC का, तो ये जो उनके अल्फाज थे वो होता है ना कॉलम के बिल्कुल नीचे लिखे हुए होते हैं, लेकिन उनको ये अल्फाज इतने पसंद आए कि उन्होंने ख़ास तौर पर जब अपना ये कॉलम शेयर किया तो उन्होंने ट्वीट में अपने जो नीचे अल्फाज थे उनको फ्रंट पे लाया। शायद वो ये समझती थी कि ये थोड़े मिर्च मसाला वाले अल्फाज हैं और इससे जो है वो ज़्यादा इनको शोहरत मिल सकती है। तो मैं अब अपने ये ट्वीट आप गौर से सुनिएगा, क्या ये एक सहाफ़ी को, क्या ये एक इंसान को, क्या ये एक खातून को इस तरह के अल्फाज ज़ेब देते हैं। आप लोग सर्च भी कीजिएगा, मैं नहीं बोल सकती, मैं अगेन कहती हूँ टॉप ट्रेंड जाकर आप ट्विटर पर अगर देखेंगे पाकिस्तान के, तो आपको क्या मिलेगा खातून अव्वल के हवाले से। तो मैं आपको बताती हूँ, आसमा शराजी ने जो है वो ट्वीट करते हुए कहा है कि अब काले बकरे सरेदार चढ़ाए या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियाँ लटकाई जाएं या सुइयाँ चुभोई जाएं, मईशत यूँ संभलने वाली नहीं, जबकि मईशत के तकाज़े तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। आसमा शराजी, ये कहानी है बड़े घर की। तो ये BBC में जो है वो रिसेंटली उन्होंने एक कॉलम जो है वो लिखा, उसमें इन्होंने खातून अव्वल को, ये आप अगर पढ़ेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात ये, खातून अव्वल शुरू से जब आई थी, एक उनकी रिस्पेक्ट है, एक उनकी इमेज बनी हुई है कि वो पूरा पर्दा करती हैं। उनका बैकग्राउंड आप अगर जाकर रिसर्च करें, उनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है कि उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो पर्दा किया है, और वो उनका पीरनी है वो, तो इसमें क्या, इसी पर जो है वो इसको कनेक्ट करूँगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक भी ज़रूरी होता है, स्टे ट्यून विद अस।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो मैं शेयर कर रही थी कि क्या एक खातून को या क्या एक इंसान को, और ख़ास तौर पर अगर वो सहाफ़ी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप आवाम को गाइड कर रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं। आप वहाँ पर बैठ कर, अगर अल्लाह ने आपको एक अच्छा मकाम दिया है और ख़ास तौर पर अगर इतना अच्छा मकाम दिया है, हम अगर कोई बात कर रहे होते हैं ना, ईच एंड एवरी जो एक एक अल्फाज होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी हम पर आती है, हमारे कंधों पर आती है, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ये संभालना। और जब आपको अल्लाह ने शोहरत भी दी है कि लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक खातून के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ख़ास तौर पर आप भी खातून हैं, आप भी पर्दा करती हैं, आप भी स्काफ करती है, आप दूसरी खातून को सिर्फ उसके पर्दे पर टारगेट कर कर उसको पीरने के बजाय जो है आप उसको जादू टोना करने वाली एक खातून कह रही है। आप कह रही है कि जादू टोना किया जब तक था तब तक सही थी मईशत, और अब जादू टोने के असरात जो है वो ख़त्म होने लगे और अब मईशत डूब रही है। क्या सोच है आपकी ये, मतलब क्या सोच है, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप एक खुद खातून होकर दूसरी खातून के बारे में ये कह रही है। यहाँ तक ये बात ठीक थी अगर आपने ट्वीट ना किया होता। यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि BBC उर्दू जो होता है ख़ास तौर पर, उसका BBC जो कनाडा की वेबसाइट है उससे लिंक नहीं है। मतलब वो खुद भी ये कहते हैं कि BBC उर्दू जो है वो उसके अंदर जो कंटेंट होता है या जो न्यूज़ होती है उसको हम ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि अगर उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने जैसे आसमा शराजी का भी कॉलम जो है वो रिलीज़ किया, इस तरह के अगर दूसरे कॉलम्स होते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि BBC जो मेन ब्रांच है वहाँ की कनाडा की, तो उसके पास चले जाते कि आपने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, आपने क्लेम कर सकते नहीं, इसके जो ये पाकिस्तान की खास तौर पे जो BBC उर्दू है ना, वो कहते हैं हम इसके कंटेंट को ऑन नहीं करते, वो जाने उनका काम जाने, हमारी बीच में सेपरेट थिंग, ये बिल्कुल अलग है। तो मैं ये जो हमें देख रहे हैं उनको बता रही हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि BBC की पूरी वेबसाइट को गलत समझे, लेकिन अगर आसमा शराजी को एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसमें वो आवाम को एक गाइड कर रही है, उसमें ये बात कहनी नहीं चाहिए। इसके बाद बात यकीन माने यहाँ ख़त्म नहीं होती है। पहले तो मैं चाहूँगी कि ये ख़ास तौर पर जो औरत वाली थिंक है कि आप पर्दे को टारगेट करें, उस पर आप लोग कुछ कहें। सना, मैं एक बात कहना चाहूँगी, पर्दा इंसान की अपनी मर्जी है। लेट्स सपोज हम लोग भी को एंकर्स हैं और अपने शो के साथ हम लोग लोगों को गाइडलाइन दे रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं, बट हमारी मर्जी है कि हमने क्या चूज़ करना है। तो वो उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या चीज़ें पहन रही हैं या ओढ़ रही हैं, तो ये अपनी चॉइस होती है। और दूसरी बात आपने कही कि जादू टूने वाली बात, ठीक है, आप पूरी स्टोरी आप जानते ही नहीं है, आप मेरे बारे में बैक स्टोरी नहीं जानते कि मेरे नाना खानदान क्या था। तो आप जब तक किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो आप कोई भी कमेंट या कोई भी बात आप मुझे नहीं लगता बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। पर्दा इज समथिंग विच आई बिलीव कि विच डज नॉट डिफाइंस योर कैरेक्टर। पर्दे से आपका किरदार नहीं पता चलता, पर्दे से आपकी शख्सियत नहीं उभर के आती। अगर आपको किसी चीज़ से जज किया जा सकता है दुनिया में तो वो है आपकी ज़ुबान, आपकी मेंटालिटी, आप जिस तरीके से बात करें। आप कुछ भी अच्छा पहन लें, आप भले शॉर्ट कपड़े पहन लें, आप अबाया में पहन के किसी असेंबली में बैठ जाए, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे ना, नोबडी कैन मेक अ स्टेटमेंट फॉर यू कि ये ऐसी है, इसकी सोच ऐसी है, इस बारे में ऐसी राय रखती है। तो मेक श्योर कि आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो सोचने का तरीका, आपका दुनिया को देखने का नजरिया है, जो जिस तरीके से आप लोगों को डील करते हैं, आप उसमें बेहतरी लाएं। आप उसको, अगर आप वहाँ पे ठीक हैं तो आप क्या कपड़े पहनते हैं, मुझे लगता है वो बहुत माइनर पॉइंट्स हो जाते हैं। बिल्कुल। और जादू टूने की बात, जहालत, मैं नहीं मानती है कोई औरत पढ़ी लिखी समझदार होके इतना सामने आके फ्रंट पर, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप टीवी पे आ रहे हो, आप बड़ी स्क्रीन शेयर कर देन आप जादू टूने वाली बातें कर रहे हो। मतलब व्हाट पीपल विल थिंक फॉर यू, लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं कि आपने ये सोचा। आप लोगों पे तो, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग बड़ी आसानी से दूसरों पे कीचड़ उछाल देते हैं बिना अपने गिरेबान में झांके कि वो खुद क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने बात की एक सहाफ़ी की, और जिसके बारे में आपने बोला कि अव्वल खातून अव्वल जो है वो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं, उनकी ज़ौजा है, वो सियासत में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सियासत का एक, मैं कहती हूँ कि एक बहुत सैडनेस के साथ ये बात कहनी मुझे पड़ रही है कि सियासत में कभी कभी हमारे पॉलिटिशियन या कुछ सहाफ़ी जो सपोर्ट करते हैं किसी पॉलिटिशियन को, वो अपनी लिमिट इतनी क्रॉस कर देते हैं, इतनी नाजेबा गुफ्तगू करते हैं कि उनके घर वालों, उनकी बहनों, उनकी बेटियों, उनकी बीवियों के बारे में
बोलने लग जाते हैं। मतलब आप एक सेकंड के लिए ये सोचें, मैं ना ही कहूँगी कि जो पीटीआई के सपोर्टर मरियम साहिबा के बारे में कहते हैं वो सही है, ना मैं ये कहूँगी कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर हैं जो बुशरा बीबी के बारे में कहते हैं वो सही है। आप किसी खातून के बारे में कह नहीं सकते, लेकिन अब मसला यहाँ पे कि खातून ने खातून को कहा जी। तो उस खातून की भी अपब्रिंगिंग पता चल रही है Exactly. जिसने किसी खातून के लिए कहा। और जहाँ तक जादू टोने की बात है, देखिए हमारे कुरान में जादू भी बरहक है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे कुरान में ये भी है कि अगर कोई आयत पढ़ें, हम दुरूद शरीफ पढ़ें फॉर एग्जांपल, तो कैमरा उस पर जूम करके आप दिखाएंगे कि अरे ये तो जादू कर। आप अपनी मेंटालिटी को वसी करें। अभी मैंने जैसे कि कहा कि मैं अपने शो के लिए दुआ मांगने जाती हूँ एक जगह, मैं मांगती हूँ। इट डजंट मीन दैट कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी करती होंगी कि अपनी सक्सेस के लिए। तो आप किसी की सक्सेस को, किसी की एफर्ट को, किसी की स्ट्रगल को जादू का नाम नहीं दे सकती। और खातून जो आप खुद एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को एजुकेट करने की बात करती है, आपको सरासर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी एजुकेशन पे उंगली उठ रही है। हकीकत बात। ट्रू। मैं इसमें दो बातें ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात, एक जर्नलिस्ट है ना, जर्नलिस्ट है ना, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, वो कभी भी पर्सनल अटैक्स नहीं करता। ये जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है कि यू आर नॉट सपोज्ड टू अटैक समवन पर्सनली। आप प्रोफेशनल उनके काम पे, उनकी जो उन्होंने किया है उस पर आप बोल सकते हैं। नंबर 2, वो एक औरत है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बिलो द डिग्निटी जाके उनसे बात नहीं करूँगा, उनके बारे में कुछ कहूँगा भी नहीं। लोग को मसला ये है कि सबको क्लियर हो जाएगा कि अगर वो किसी से पर्सनल अटैक कर रही हैं तो फंडेड कहाँ से, वो कहते हैं लिफाफा जर्नलिज्म, लगता ही है। और नीचे अगर आपने रीट्वीट्स देख ली होंगे तो उनको क्या फीडबैक आया है, क्या चीज़ आई, वो भी सामने होगा ऑडियंस के। नंबर 2, लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं तब्दीली की बात करते हैं और तब्दीली नहीं आ रही। तो मैं अक्सर उन लोगों को कहता हूँ कि जिन लोगों को, जिन मेंटालिटी, जिनके जहन बहुत छोटे हैं, उन लोगों को 3 साल में तब्दीली नहीं दिखेगी जिनको पिछले 70 साल से करप्शन नहीं दिखी। हकीकत एब्सोल्युट। तो उनको नहीं दिखने वाले। गुड पॉइंट। ये मेरा एक ओपिनियन है। वाकई में बाकी जो 70 साल की बात कर रहे हैं कि उसमें करप्शन नहीं दिखी, तो वाकई में 2 साल में क्या उनको तब्दीली आप वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा जिसमें औरत ही औरत को लेट डाउन कर रही है। बिल्कुल। ये देखिए, एक ऐसी मजाक की बात है कि अगर वो जेलस हो रही हैं कि जादू करके वो हो गई वाइफ, तो आपका अगर दिल है इमरान खान साहब पे तो आप भी जादू करें, आप बन जाए, आप भी कर लें। Why you being jealous? औरत से जलती है, औरत से जलती है। बिल्कुल, और वो आग भी लगा देती है। सब नहीं अच्छा, बाज़ औक़ात औरत की दुश्मन है, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं हाँ, कहीं बाज़ पे औक़ात। Majority times? नहीं, छोटी सोच, चाहे औरत हो या मर्द हो, जिनकी छोटी सोच है वो किसी का भी घर तबाह कर सकते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कायनात, मैंने सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैंने ऐसी औरतें देखी हैं कि वो मतलब उनकी एक मियाँ और उनकी 2 बीवियाँ, और वो दोनों बहुत मिलजुल के रहती हैं, सेम कपड़े पहनती हैं। हाँ सॉरी, आप अलाउ करेंगे अपने शौहर को दूसरी बीवी? नहीं सवाल आप पूछें, लेकिन वो आप खुद ये सवाल सबसे पूछा था, कायनात ने डॉज किया है, आप ये ना पूछें। अच्छा, एक आप पता है, आप अपनी बातों में कभी कभी उलझ जाते हैं, आप खुद बहुत सियासी बयान देते हैं, आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। क्या किया ऐसा? आप में बहुत कैपेबिलिटीज हैं, आई कैन सी यू आर वेरी गुड पॉलिटिशियन। Can I be the Prime Minister of Pakistan? माइट बी। इमरान खान साहब की कामयाबी के बाद पेश कर रहे हैं यूनुस खान। नहीं, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि एक औरत, मैं एक जनरल बात करें, बिकॉज इसके बाद हमारे पास, ब्रेक के बाद हमारे पास बहुत हैपनिंग चीजें हैं। मर्द का बड़ा सपोर्टर होता है वैसे, जैसे हाय ऐसा लग रहा है जैसे मर्द का बड़ा सपोर्टर होता है। औरत जैसे आपने बोला कि ऐसी बहुत कम लोग हैं जो अपने शौहर को अलाउ करती है दूसरी शादी के, वरना मेजॉरिटी आज की लड़की, आज की 2021 की लड़की पढ़ी लिखी स्मार्ट, वो तो कभी अलाउ ना करे। आज की ज्यादा कर रही हैं। एक मिनट, हाँ, मैं यही मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के साथ कोई मिसाप हो गया है या कोई इंसिडेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे लगता है शादी दूसरी या तीसरी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मिसाप नहीं होता फिर भी करें नहीं, अगर देखिए किसी को आप मदद करने के लिए आप शादी कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि गलत काम करने से बेहतर ये है कि आप शादी करें। एक इमेजिनेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल उर्शी आपकी शादी हुई किसी के साथ, ठीक है,
आप उनके हस्बैंड आप मुझ पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? मैं जर्नली मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, आपके ओपिनियन की, आपके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। मैं आपके ओवरऑल बात कर रही हूँ। आपके हस्बैंड को हो जाता है किसी और खातून से प्यार, वो कहते हैं कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, आप अलाउ करेंगे? अगर वो वाकई में मैं जवाब दूंगी, हाँ, हाँ, क्योंकि जी, जी, आप पर्सनल सवाल पूछे। अरे, personal आपने मैं- personal नहीं, एक आप मिनट, अब पहले जा- आपने आनंद से जी। कहा और फिर आपने उर्शिया से, मैं आपसे I'm just asking your opinion. Yeah. बिलोंग्स टू बी इस्लामिक स्टेट। Yes. इस्लाम में है कि 4 शादियां जायज़ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है। वही उर्शिया की बात कि खुदा न खास्ता कोई गलत काम करे तो उससे बेहतर है निकाह करे। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यूनस आजकल की लड़की पढ़ी लिखी समझदार है, वो अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं अगर उसका हस्बैंड उसको कन्विंस कर सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही, मेरी किसी और के साथ केमिस्ट्री, तो वो डाइवोर्स नहीं लेना प्रेफर करेगी, वो कर देगी। और फिर सबसे बड़ी मेन बात ये आती है, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे भी घर देखे, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं करूँगी, लेकिन मिनॉरिटीज ऐसे ऐसे घर भी देखे कि जिन्होंने खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करवाई है। Literally, हाँ, वो एक वीडियो में आई थी, आपने देखा हो कि वो अपनी एक बेस्ट बहुत- फ्रेंड को ले आई। जी लेकिन वो मामला कुछ और बहुत था। फेमस है हमारे, जो हम सबको हंसाते हैं, कॉमेडियन है जिनकी 2 शादियां हैं, दोनों बीवियां बैठ के वो वीडियोस बना रही हैं। कौन है सी? एग्जांपल ऐसे वो बहुत जो सारे है example एक है उनकी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, वो एक कॉमेडियन है जो टिकटॉकर या मतलब प्रॉपर कॉमेडियन? अच्छा 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 राही परदेसी। अच्छा 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 अच्छा। सीरियसली, और मैं पता है वाकई में जब भी मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ मुझे हाँ, बहुत अच्छा दोनों वाइफ लगता को है। बिठाते हैं, दोनों बात wives को करते बिठाते यू नो व्हाट, जब प्यार हद से ज्यादा तजावुज कर जाए ना तो औरत में ये चीज आ जाती है, वो खुद कहती है कि आप कर लें। और क्योंकि प्यार कभी भी किसी को जकड़ के रखने का नाम नहीं है। अगर इफ यू ट्रूली लव समवन तो लेट देम गो, अगर वो आपका है तो आपका ही रहेगा, वाह, वाह, अगर वो जाते हैं तो कभी आपका था ही नहीं। वाह वाह हकीकत वाह। अला, इसी मैं भी बात इसमें पे एक मिनट जी, मैं जी। इसमें ऐड करना चाहूँगी बात कि वाकई में अगर आप शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, अगर आप उनको हक एक बराबर दे सकते Financial हैं, support आप फाइनेंशियल सबको equal प्रॉपर्ली कर सकते हैं। सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बीवी को आपने छोड़ ही दिया है बच्चों के साथ, उसको बिल्कुल भी आप पूछ नहीं रहे और दूसरी बीवी के शशके आप देख रहे हो, ओह, तो ये शशके। चीज़ गलत है। मैं आपको ब्रेक का टाइम है, लेकिन मैं मैं बस जाते एक बात- जाते मैं जी। जाते जाते प्लीज हम सबको क्लियर करते हुए जाती हूँ कि हम कोई ये नहीं कह रहे कि उन मर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहे कि जो एवं ही शादियां करे जा रहे हैं, लेकिन जिनकी हो चुकी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो हम उनको एक पॉजिटिव रिप्लाई करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को मैं जल्दी इसी से ब्रेक ले तरीके लूं, ब्रेक के बाद हमारे पास सिंगर मौजूद है। लेकिन जाते जाते मैं ये बोल दूं कि वो जो कह रहे थे कॉमेडियन जो बैठे भी दोनों बीवी के साथ ऑन कैमरा हमने वीडियोस देखी, ऑफ कैमरा हमने वीडियोस नहीं देखी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, मुझसे बात तेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, बिन मेरे बिन के जैसे नहीं, तन्हा बदन तन्हा है ना मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन कैसे जिया। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुनैन सिद्दीक। कैसे हैं हुनैन साहब? अल्लाह का शुक्र है सर। कब से सिंगिंग कर रहे हैं? मैं जब छोटा था, जब तकरीबन 5-4 क्लास में था, जब से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और फैमिली आपको सपोर्ट करती है? दरअसल
पहले तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, जबकि जब खा रहे होते थे, हम जा रहा होता था सीढ़ियों पे, पूरे मोहल्ले में, पूरी स्कूल में मैं मशहूर था, तो मुझे डिग्रेड करते थे लोग कभी कभी। लेकिन जब लोड शेडिंग का जोर था ना, तो मैं गैलरी में जाकर अपनी ना लाइट जाने के बाद तो वहाँ पर मैं सिंगिंग किया करता था। मैं नाते भी पढ़ता था, लेकिन बेसिकली मैं सिंगिंग ही करता था। तो जब मैं नात पढ़ता था, लोग कहते थे कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारा वो एक तो नात भी हो जाती है, लाइट भी आ जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे घर वालों ने देखा ना, तब मैंने कहीं फर्स्ट प्राइज़ जीते। मैंने स्कूल में कभी फर्स्ट प्राइज़ नहीं जीता, सिंगिंग में मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था, मैंने बहुत सारे जीते हैं। तो हल्का हल्का मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगे, लेकिन घर वालों की तरफ से बहुत कम सपोर्ट था। मैं खुद से ही मैं स्ट्रगल करता था, हर जगह स्ट्रगल करना और डिग्रेड भी होना। लेकिन आपको बुरा भी लगता होगा कि क्योंकि सबसे पहले अगर आपको फैमिली सपोर्ट ना करे तो वो इंसान को लगता है कि क्या मैं कुछ ऐसा गलत कर रहा हूँ जिस पे मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करी। लोगों की बात जो है वो बाद में समझ आती है। लेकिन आप मुझे बताएं कि अब आपने अपनी फैमिली को कुछ कन्विंस किया है? जी, जब मैं थोड़े टाइम पहले एक्सपो सेंटर में था, मैं वहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा हुआ था अच्छा से, तो वहाँ पर मैंने तकरीबन 3.5 घंटे गाने के लिए रिक्वेस्ट की उसको। मुझे गाने दे नहीं रहे थे, तो मेरे घर वाले ही मेरे को उस टाइम मुझे वेट कर रहे थे, चलो हम भी देखते हुए जाएंगे। तो उसके बाद है ना, मुझे बहुत सपोर्ट करने लगे जब मेरा गाना सुनाया। मैं उसके बाद वहाँ पर जो ओपनिंग थी वो मैंने की थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे दिया था, गिफ्ट दिया था मुझे। तो जब से घर वाले मेरे सपोर्ट। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई सपोर्ट आपको करे ना करे, आपकी जो आवाज़ है ना, बहुत कम लोगों के पास होती है ऐसी आवाज़। आपने आतिफ असलम का गाना ही चूज़ किया। आपको पता है कि ये जो गाना है वो बहुत मुश्किल गाना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल गाना है, और ये बहुत ज़्यादा जिस तरह से आतिफ असलम ने गाया है, अलग ही बात है उसकी। लेकिन आज जब मैं पहली बार ये गाना सुनती थी, और ये गाना सुनते ही बंदा एक अलग जोन में एंटर हो जाता है। आज जब आपने शुरू किया ना, मैं एक अलग जोन में एंटर हो गई थी। मतलब यू हैव सीरियसली अमेजिंग वॉइस। सनम पाकिस्तान आइडल की जज लगती है। बहुत मुश्किल गाना, आपने बारीकी जो पकड़ी है माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ बहुत ज़बरदस्ती, कि मैं ना सीरियसली, मतलब मैं अफसोस के साथ मेरे पास इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। अगर होती तो मैं डेफिनेटली सिंगर नहीं, जब मैं स्कूल लाइफ में था, मैं अच्छा तो स्टूडेंट नहीं था स्कूल में। टीचर मुझसे इतना, जो खास होती है ना, लड़के होते हैं स्कूल में जो मॉनिटर होते हैं, उनसे ही ज़्यादातर बात करती थी ना। एक दिन जब एनुअल फंक्शन हुआ था हमारा ना, तो मुझे सिंगिंग के लिए लड़कों ने चॉइस किया था कि मैम इसको टीचर, इसको सिंगिंग के लिए ना। तो मैं सिंगिंग स्टार्ट की ना, जो टीचर मुझसे बात नहीं करती थी ना, वो मेरे पास आके बैठ के मुझे रिक्वेस्ट करती थी कि ये वाला गाना गा के बता। अच्छा, मैंने वहाँ पर पहला गाना यही गाना गाया था। अच्छा हुनैन, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपने लाइफ में सिर्फ सिंगिंग ही अभी कर रहे हैं, या आई मीन जॉब वगैरह भी कर रहे हैं? नहीं, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग भी की है, समा पे मैंने ड्रामे भी किए हैं। तो मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक है। मैं एंकरिंग वगैरह भी मुझे बड़ा शौक है, करते रहते हैं, कभी दोस्त यार मिलते हैं तो ऑलराउंडर हैं आप? जी, मुझे शौक बहुत है किसी कौन चीज़ से नंबर एक्टिंग पे और खेलते सिंगिंग हैं का। आप? ऑलराउंडर है? नहीं, दरअसल यहाँ पर स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता ना, तो इसके लिए ऐसी नहीं, चीज़ को आपको प्ले एंटरटेनमेंट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है आपका, इंशाल्लाह। नहीं, और जिन्होंने मुझे बुलाया उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ मेरी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ खड़ा होने की हैसियत भी रखता हूँ, नहीं रखता, लेकिन फिर भी जिन्होंने मुझे बुलाया, और मैं उनका बहुत शुक्रिया। आप हम्बल हो रहे हैं बगैर वजह के। किसने बुलाया आपको, ये बताओ, किसने बुलाया? वैसे हुनैन, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, हम सब की तरफ से, क्योंकि हम सब ये बिलीव करते हैं, जब कैमरा ऑन होता है तब भी ये बात करते हैं, कैमरा ऑफ होता है जब भी जो टैलेंट आता है हम उसकी बाद में भी तारीफ करते हैं। और ये तारीफ जो है ना, हम बेसिकली वी आर नॉट जज, और हम किसी को जज करते भी नहीं है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका ये जितने आप हम्बल हैं, अल्लाह आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, आप सबकी दुआएं तरक्की होगी। लेकिन आप मुझे बताएं, आपका आइडियल कौन है? आतिफ असलम को मैं ज़्यादातर लाइक करता हूँ, उनको ही मैं फॉलो करता हूँ, उनके गाने वगैरह। जब से जल और इसके बाद दूरी वॉल्यूम आया, तब से मैं इनको ही सुनता हूँ तब तक। अच्छा, मुझे बताएं, आप सिंगिंग करियर को परस्यू करना चाहते हैं मुस्तकबिल में, आप अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हैं? क्या ऐसा कभी हुआ है कि शादी ब्याह में फ्रेंड्स ने बोला हो कि थोड़ा सा गुनगुना दें, या कोई आपने पेज बनाया हो जहाँ पे लोग आपका टैलेंट देख सकें? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आप वैसे तो मैं मौका ढूंढता हूँ, सच्ची बात है। मैं कहीं भी, कोई मुझे गलती से ही बोल देता, मैं गाने लग जाता हूँ। और मुझे हुनैन ऐसा लगता है कि वाकई में इंसान को मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब हम ये सोचते रहते हैं ना कि नहीं यार मुझे टाइम मिलेगा, कोई मुझे स्पेस देगा, कोई स्पेस नहीं देता। अपना टाइम, अपनी चीजें खुद आपको मिलनी चाहिए, सर्च करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मौके की क्या जरूरत है? मैंने इतने सारे लोग देखती हूँ अपने वीडियोस गिटार लेके गा रहे होते हैं, इस तरीके से कभी-कभी काफी पॉपुलर हो जाते हैं। होती है ना, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं कोई?
नहीं गिटार मैंने सीखा था लेकिन नहीं अभी थोड़ा नहीं बहुत कर- आता है ना? हाँ, थोड़ा तो बहुत। अपना यूट्यूब करो, डिजिटल दरअसल यहाँ पर भी जिस तरह आया हो ना, मैं ही जानता हूँ क्योंकि क्या रास्ता बनता या है, मुझे पता है, job- पीछे टैंकर लगे हुए थे, नहीं वो घूम के आए। नहीं वो नहीं जैसे जॉब कर लो या तो फिर ये स्ट्रगल कर लो हाँ या मैंने तो- इसीलिए आपसे तो वो इसके लिए जो मौका मुझे मिलता है ना, जिस तरह इस तरह मिल गया तो मैं वो मौका हाथ से नहीं जाने छोड़ते देता हूँ। नहीं। और ऐसे लोग ही जी मैंने कहा बहुत इसका अच्छी जवाब मुझे लगता है ऐस- कंप्लीट नहीं हुआ। हो गया ऐसे ही लोग ही कामयाब होते हैं। मैं ये कह रहा था, जो आप कह रहे हैं ना कि मौका नहीं छोड़ता, मौका नहीं छोड़ना, उस मौके पे ही चौका मारना। क्या ही बात है। हाँ कभी ऐसे मौके भी आते हैं जो मैं नहीं कर पाता, इसको पिक नहीं कर पाता, वो जैसे कि जॉब पे जाना होता है, टाइमिंग नहीं होती है, तो timing फिर issues। एक चीज़ तो फिर ये लेकिन दोनों घर में वाले से अगर एक चीज चूज करनी पड़े करने पड़े तो व्हाट वुड यू चूज? नहीं, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप पक्के हो तो फिर आप ऐसी चीज़ कर सकते हो, वरना तो आपके लिए ये चीज़ नहीं क्योंकि हमारे आजकल यहाँ पर- आजकल जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आपको एक जो है ना आपकी रोजगार है उस पर आप नहीं कर सकते। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मैं सिंगिंग के साथ जॉब भी करता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, नौकरी पेशा इंसान है, और अगर कोई अपना शौक को परस्यू करना चाह रहा है तो आपको दोनों चीज़ें बड़ा कमाल है लेके चलना। आई एम सो इम्प्रेस्ड माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और है ना, मुझे लगता है कि प्ले एंटरटेनमेंट से जो इन्होंने यहाँ पे गाया, काफ़ी लोग इनको फॉलो करने वाले हैं, इनको बुलाने वाले हैं अपने चैनल्स पे भी इंशाल्लाह, और इसी तरह आपको मौका मिलता रहेगा और आप अपना जो टैलेंट दुआ करें बस आपकी बात ऐसे ही सच हो जाए और लोग मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा गाने को आप देखें, मुझे जज करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि जज हो हर जगह में ना, अच्छा जज कर। बगैर जज करे किसी को जज नहीं करो कि यार गाना अच्छा नहीं गा रही है। अच्छा एक रिवायती सवाल जो सबसे करते हैं, हाँ जी। ओह माय गॉड, नॉट अगेन प्लीज। ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है रिवायती सवाल है, होना चाहिए। पता है सिंगर और मोहब्बत दोनों में कनेक्शन लगता है। आपने मोहब्बत की है कभी? जब जिसको मोहब्बत होती है वही सिंगर बनता है असल में। क्या बात कर दी आपने, सीरियसली। दरअसल गाना मोहब्बत ही है, अगर आप मोहब्बत से गाओगे तो भी गाना गा सकोगे, कला से मोहब्बत। वरना तो आप खाली गाना गाओगे तो कभी आपकी फीलिंग्स आएंगी ही नहीं कि सामने वाला कैसे पता चले कि तो गाना कुछ किस लोग तरह तो का अगर है। बेसुरे हो वो तो फिर भी कोशिश करे, फिर भी सिंगर नहीं बन पाते वो। सना ना छेड़ मलंगानो। हाँ, इन्हें इनके हाल में रहने दे। यहाँ तो दिल टूट जाए तो भी बहुत अच्छी शायरी निकलती है और बड़ी शायरी, अच्छी हाँ, दैट्स ट्रू। कुछ शायर बन जाते हैं। और अनम शायर बन की जाते बात हैं। से मैं छोटी सी बात कनेक्ट करूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि जॉब भी ज़रूरी है और आपकी जैसे सिंगिंग आपका आई मीन शौक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में बैठा बैठा इंसान सिंगिंग ही करता रहे और वालदैन जो है वो फिर ताने मारना शुरू कर वो भी देते हैं होता है कि आप काम नहीं कर रहे, सिर्फ ये क्या लगे हुए हो, इससे क्या तुम्हें कमाई मिल रही? True, true। तो ये काम बात कर भी- रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, लेकिन अपने टैलेंट को पहचाने और ज़्यादा ग्रूम हो, पॉलिश करें अपने स्किल्स को, तो एक दिन होगा कि हम आपका कॉन्सर्ट पे जो है या तो क्या ही आएंगे बात है, क्या या ही आपको सुनेंगे। और फ्री पासेस दे देगा यार। बिल्कुल ये ऐसा हर सिंगर को ये बोलते हैं। अच्छा आप अपना एक गाना, थैंक यू सो मच, पहले मैं आपको yes, थैंक यू कह दूँ, हमारे शो में आए, माशाल्लाह से आपने और बहुत आपसे अच्छा बात गाया करके भी बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत हम्बल इंसान है, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी देगा इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा हम तो एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन आप गाना गा दें। एक और राहत से एक का है, बात एक ऐड लाइन करना में अगर चाहूंगी। गाना अगर आप मैं वही कह रहा जी हूँ, जी, आप गाना गा दें और हम लोग ब्रेक पे चले जाएंगे। एक छोटी सी बात ऐड कर दें? नहीं जी, चल स्टार्ट। मजा आ जाए ऐसा गाना गाएं। मुझे सिर्फ एक बात आपसे ये कहनी है कि कहीं पर भी आप पहुंच जाएं, कोई भी बुलंदी पर आप पहुंच जाएं, बट हमेशा डाउन टू अर्थ रहिएगा, क्योंकि ये आपकी कामयाबी होगी। जी जी बिल्कुल, वो अब तो प्लीज जो भी आप अर्थ रहना है, इनकी तरह मार्स पे नहीं जाना। चले गाना। जो भी आप सुनाएं। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने बहुत ही मज़ेदार सी आवाज़ सुनी और हम सबको भी बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया सेट पे। इवन कि हमारे ऑफ कैमरास पूरी टीम बहुत झूम रही होती है गानों पे, इतने मज़ेदार वो माहौल बांध के जाते हैं, समा बांध के जाते हैं। तो अब थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला माहौल हो ही चुका है, तो मैं भी एक कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ।
जैसे कि हमने अपने शोज़ में इससे पहले 2 ब्रेक्स में बात की थी कि हम औरत पे बात कर रहे थे और मर्दों पे बात कर रहे थे। बेशक हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, जैसे कि मैंने अपने पुराने शोज़ में अक्सर ये बात की है, और इस चीज़ की बहुत डिग्निटी और बहुत फ़ख्र से मैं झंडा लहरा के बोलती हूँ कि हम इंसान हैं और हमारे पास हम जानवर, कहा जाता है कि इंसान जानवर से बेहतर है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बात आती है कि जानवर इंसान से बेहतर लगने लग जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, कहा जाता है कि तुम तो जानवर से भी बदतर हो, बट नहीं, मैं इस मुहावरे के, इस फ़िक्रे के सख्त खिलाफ़ हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जानवर अपनी अकल से या जानवर अपनी चीज़ों से इंसान को दंग, हैरान और परेशान कर देता है। इसी तरह की एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, टोक्यो काफ़ी मशहूर शहर है, आप सबको पता होगा और मेरे नाजरीन को भी पता होगा। वहाँ पे एक एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ था, जिससे कि कुत्तों को कहा जाता है कि वो बहुत ही मशहूर और बहुत ही इस चीज़ की वजह से पॉपुलर दुनिया में कि वो एक वफ़ादार होते हैं और अपनी वफ़ा निभाते हैं, कोई भी इनको पालता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो और भी हम रखते हैं पेट के अलावा, क्योंकि पेट में तो कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाता है, लोगों को मैंने स्नेक्स पालते देखा है, क्रोकोडाइल्स पालते हैं, शेर तक पालते हैं, तो वो भी बदले में आपको रिटेलिएट कर ही देता है किसी पॉइंट पे आके। लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि वो कभी आपको बदले में आप पे किसी तरीके का भी अटैक नहीं करेगा। तो ये एक काफ़ी टच करने वाली कहानी है। वो प्रोफेसर जो हैं रोज़ाना अपने, क्योंकि बाहर के ममालिक में आपने देखा स्टेशंस बने होते हैं ट्रेवल करने के लिए, तो वो अपने जाते थे यूनिवर्सिटी, लेक्चरार थे वो, ठीक है, तो वो वहाँ पे देते थे अपने जो लेक्चर्स, उसके लिए वो जाते थे रोज़ाना। उनका कोई 2, 3, 4 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो जब प्रोफेसर साहब आ रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी से, तो वो कुत्ता जो था उनके साथ जाता था, उन्हें ट्रेन तक बिठाता था, और जब वो ट्रेन में बैठ जाते थे तो जैसे आम इंसान अलविदा करते हैं, मीट एंड ग्रीट, वो वापस फिर देखता था अंदर बैठ गए, चली गई है ट्रेन, फिर वो वहाँ से हटता था। तो ये 3-4 साल तक सिलसिला जारी और सारी रहा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक दिन अचानक से वो कुत्ता उन्हें लेने, क्योंकि उन्हें लेने भी जाता था, पिक करने जाता, उसको पता था कि ये टाइम है, इस वक्त मेरा मालिक आएगा। एक दिन वो कुत्ता जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो अब जाहिर हर कोई भी पेट रखता है, उसको पता होता है कि ये मेरा मालिक है, पहचान जाता है। बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी, बहुत क्राउड था, लेकिन वो उसको वो शक्ल मखसूस नहीं दिखी जिसका वो था गुलाम, ठीक है, वफादार गुलाम। वो वहाँ पे बैठा रहा, सुबह हो गई, रात हो गई, अगला दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, वो देख रहे हैं कि मेरा मालिक नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। अच्छा, जिस यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर काम करते थे, वहाँ पे एक लड़का था, उसने देखा था कि ये रोज़ अपने कुत्ते के साथ आते हैं जाते हैं, तो उसने एक आर्टिकल छापा था उस कुत्ते पे और उस प्रोफेसर के रिलेशनशिप पे। तो बाद में पता चला कि कहीं से उन प्रोफेसर की डेथ हो गई थी, वो आ नहीं सके। तो अब देखें, इंसान के दिमाग में और जानवर के दिमाग में कुछ तो फ़र्क होगा ना। भले ही मैं कहती हूँ कि कुछ चीज़ों में जानवर का दिमाग तेज़ होता है इंसान से, लेकिन उसको ये चीज़ की नहीं समझती कि मेरे जो मालिक है उनकी वफ़ात हो गई है, ही इज़ नो मोर। वो बाकायदा 9 साल तक उसी स्टेशन पे खड़ा रहा। मतलब वो जिस पॉइंट पे आके अपने सर को बिठाता था, वो वहाँ पे खड़ा रहा, और मतलब वो दुनिया जा रही है, हर चीज़ हो रही है, हर काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वही स्टेशन पे ट्रेन आ रही है जा रही है, लेकिन वो कुत्ता हिला नहीं। वो जैसे कोई चीज़ कांस्टेंट चिपक जाती है ना एक जगह पे, वो ऐसे बैठा रहा। देन वो मैं जिस लड़के की बात कर रही हूँ जिसने आर्टिकल छापा था, उसने बताया कि ये जो कुत्ता है ये इन प्रोफेसर का था, और उस कुत्ते की वहाँ पे 9 साल के बाद फाइनली वफ़ात होगी। और फिर क्या किया जाता है कि उस कुत्ते के बारे में उस स्कूल में एक मतलब एक बुक छापी गई, और उस कुत्ते के बारे में बच्चों को सबक दिया जाता है कि इसको द मोस्ट लॉयल डॉग ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। ना कि सिर्फ यही, टर्निंग पॉइंट तो अभी स्टोरी का बाकी है। उस कुत्ते का उस स्टेशन पे एक स्टैचू बनाया जाता है, और ये इसका नाम आया गया है कि इसको दुनिया में द मोस्ट लॉयल डॉग कहा गया है, क्योंकि इस कुत्ते ने अपने मालिक का बिना किसी भूखा प्यासा रह के, शायद वो और भी सरवाइव कर जाता, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं इसी जगह पे छोड़ता था। वो उसी, देखें आप कुत्ते, आप इंसानी अकल में दंग रहेगी ये बात सुन के कि उस कुत्ते ने भूखे प्यासे अपने मालिक का इंतज़ार किया और उसने सरवाइव किया कि शायद वो कहीं किसी उम्मीद की किरण में लौट के आएंगे और उसको वो शक्ल दिखेगी और जाके वो उनसे लिपट जाएगा। लेकिन उस कुत्ते का वहाँ पे आज भी स्टैचू बना हुआ है उस स्टेशन पे, और बहुत उसके बारे में लोगों को, बच्चों को, आने वाली जो उनकी जनरेशन्स हैं उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है कि ये डॉग ने मिसाल साबित की है। अकीता इनू ब्रीड थी, ये ब्रीड दुनिया में सबसे लॉयल ब्रीड के नाम से मानी जाती है, क्योंकि कुत्ते, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लड़कियों को पालने का शौक होता है, तो उसमें ये जो कुत्ता था, हचीको इसका नाम था। अगर आप लोग मेरी
स्टोरी से थोड़ा सा भी इम्प्रेस होते हैं तो ज़रूर जाके गूगल पे अगर आप हचीको लिखेंगे तो आपको ये कुत्ता, मैं ज़रूर अपने डायरेक्टर साहब से बताऊंगी उसका स्टैचू, उसकी पिक्चर जब वो वेट करता था आपको बिल्कुल आपको, क्योंकि मैं आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग जब मैं ये स्टोरी पढ़ी थी, क्योंकि इंसानों के साथ साथ आपको जानवरों से भी लगा होता है। जानवर एक बेजुबान सी मखलूक है, ठीक है, वो नहीं बता सकता है। There's another story एक डॉग की कि वो 3 साल 4 साल की बच्ची थी छोटी सी, और मेरे ख्याल से इंडियन है या साउथ एशिया का कुछ है स्टोरी। तो एक स्नेक, जैसे नहीं विलेज एरियाज में स्नेक आ जाते हैं, तो वो एंटर हो गया था, उस डॉग ने उस स्नेक को किल किया क्योंकि वो बच्ची की तरफ अटैक करने जा रहा था, और इसी प्रोसेस में वो मर भी गया। जो डॉग है उसको स्नेक ने बाइट कर लिया था। प्रोटेक्टिव, और when it comes to animals, especially dogs, they are very loyal. ये हकीकत बात है ना कि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। अब मुझे तो पर्सनली जो है मेरे पास You like animals? बहुत ज़्यादा, मैं एनिमल लवर हूँ और मेरे पास पैरट्स थे और मेरे पास कैट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। I have cat. कैट की ऐप ले आए थे। तो मेरे पास कैट भी है। यकीन माने, आप सिर्फ दरवाज़ा खोलकर आप घर में जाते हैं ना जी, कहीं भी होगी वो बिल्ली, कहीं भी वो आपकी तरफ आकर इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। Exactly. सीरियसली आपको इतना अच्छा लगता है। और मैं यकीन मानो, मैं घर कितना ही थक जाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं जब तक रात के टाइम पर बैठकर उसके साथ खेलूंगी नहीं ना, मुझे नींद नहीं आती। अनम की बात से मैं भी छोटी सी बात एक कनेक्ट करूँगी कि वाकई में कुत्ता मुझे लगता है ऐसी नस्ल है जो कि वो वाकई में वफादार होती है, और वो तो खुशबू से ही पहचान लेते हैं अपने मालिक की बात, या वैसे ही आवाज़ से भी, तो वो खुशबू से ही पहचान लेता है। कुत्ता बिल्ली बहुत सारे, यकीन मानिए जितने भी ये जो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्ली जो है वो वफादार नहीं, अगर वो कहीं चली जाती है तो वो मतलब वो वफादारी नहीं दिखाती, मगर कुत्ता जो है वो वाकई में आप कह रही हैं बिल्ली जो है वो फीमेल है, वफादार नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्ला भी होता है वो तो अच्छा जी, बिल्ला भी कहना होता है। बताएं। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहूँगी, वैसे अनम ऑनेस्टली अब मैं फिर दोबारा कोई बात करूँगी, मैं स्टोरी में इतनी खो गई थी, मैं खुद लाइक इमोशनल हो गई थी, और मैं उस बात से रिलेट कर पा रही थी। व्हेन यू सेड ना कि मैं पढ़ते पढ़ते लिटरली रोने वाली थी, और उसी टाइम मुझे ऐसा लगा, मुझे ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद जो मेरा अपना मोटो है या मेरा पॉइंट है, हम कभी भी किसी के साथ नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, किसी को गाली देते तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट। ये वर्ड यूज़ करते हैं और हम इस वर्ड को बैड वे में लेते हैं। एग्जैक्टली। तो कुत्ते की आप वफादारी देखें, आप मतलब लिटरली, ये मैं तो खुद जाके गूगल पे इसकी पिक्चर्स देखूंगी, मैं इसको सर्च करूंगी, और यकीनन हचीको, और आप लोगों को भी सर्च करना चाहिए। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि यार आप जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं, इंसान से आप उम्मीद करते हैं कि वफादारी मिले, उससे आपको लॉयल्टी की जहाँ तक बात करते हैं, वैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुत्ता एक ऐसा पैट है, ऐसा जानवर है जो लॉयल्टी, इवन आप ये इंसिडेंट की बात करते हैं, मेरे अपने कज़न की साथ ये हुआ कि वो वॉक करते, छोटा सा बेबी था, लाइक वो कुत्ते को डेली वॉक करवाने लेकर जाता था, और सडनली एक गाड़ी आ रही थी बहुत तेज़ में। Oh my God. तो उससे क्या हुआ कि कुत्ते को ना बेसिकली उसने कुत्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने बेसिकली आगे जंप किया, और गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया, और मेरा कज़न जो वो पीछे हो गया, और हम लोग 2 सेकंड के लिए ऐसे हम लोग पार्क में सब खेल रहे थे। खैर उसको फौरन हॉस्पिटल लेकर गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया, सारी चीज़ें, लेकिन वही बात है, लेकिन लोग जो है ना, वफादारी। जैसे कि जो घर के पले हुए होते हैं उनके साथ तो प्यार दिखाते हैं, Street जो dogs। स्ट्रीट डॉग्स के साथ नहीं दिखाते। नहीं एक दिखाते एक हैं। वाकया है कि आप स्ट्रीट डॉग के साथ कुछ ना करें, कम से कम बस उनका खाना डाल दिया नहीं अनम नहीं, बाकायदा लोग क्या मारते करते हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। एक बंदा है, वो खाना खा रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट में खा रहा होगा, नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो भौंक भी नहीं रहा, वो खाने को भी नहीं मांग रहा, बैठा रेस्टोरेंट में कुछ जो स्ट्रीट कैफेज होते हैं वहाँ पे बैठा हुआ खाना खा रहा है, और नीचे कुत्ता बैठा हुआ है टेबल के नीचे, वो तंग नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है। तो वो बात होगा, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ खाया, एक दफा हो गया, 2 दफा, 3 दफा हो गया, कुत्ता बाहर निकल के बोल रहा है, कुत्ता मैं हूँ, हरकतें ये कर रहा है। अच्छा, मैं भी इसमें फनी बात ऐड करें, आप करें ऐड। कि जैसे कि कायनात ने कहा कि हम लोग कहते हैं कि जी कुत्ते को गलत उसमें फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्ली को क्यों नहीं कहते कि बिल्ली का बच्चा नहीं, वो वैसे होता है, किसी डरपोक को बोलना ना, वो बिल्ली के बच्चे। हाँ, बिल्ली डरपोक जानवर है मेरे ख्याल से। कह तो देंगे, लेकिन लोगों को चस्नी आएगी। मेरे ख्याल से ना कुत्ता जो है ना वो काटता भी है और भौंकता भी है, इस वजह से रिलेट ऐसा करते ना, हैं। मुझे लगता है कि आपके बिहेवियर पे मैटर करती है चीज़ से। कुत्ते आप जैसा रहेंगे, आपको बदले में वैसे ही रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि इंसान भी ऐसा है ना, आप जैसे रिएक्ट करोगे, एक्शन आप उसको अच्छे से रखेंगे, वो आपको अच्छे से जवाब देगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि कुत्ता हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, मैंने देखा है लोगों को इतने पैसों की चैरिटी फंड करते हैं सिर्फ एनिमल्स के लिए,
तो मैं सलाम है उन लोगों के लिए, उनके जज्बे को, क्योंकि ऐसी एक मखलूक है इस दुनिया में जो बेचारी अपने लिए बोल नहीं सकती। अगर हम उनका ख्याल करेंगे, आप सिर्फ ये सोचें कि आप अल्लाह की नज़र में कितने बुलंद हो जाएंगे। अनम, मैं आपकी एक बात ऐड कर दूं जल्दी से बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, कि एक कुत्ता है, उसको अगर इंसान को काटता है कुत्ता, तो वो जो इंसान है वो जिंदगी भर अपने दिल में रखेगा कि कुत्ता वफादार नहीं है, उसने काटा, और वो फोबिया हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू डॉग, अगर किसी एक कुत्ते को इंसान मारता है या कुछ करता है तो वो कुत्ता आगे भी ट्रस्ट करेगा इंसान पे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डॉग एंड अ ह्यूमन। इसी बात पे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं ये कहना चाहूँगी कि अनम की जो स्टोरी थी उसके ऊपर मैं सुनते हुए सेंटी हो गई, लेकिन मुझे अब मैं चाहती हूँ कि बीच में हम लाफ्टर, अक्सर हम लोग कभी भी जब सेंटी हो जाते हैं तो हम एक दूसरे को ही बूस्ट एनर्जी देने के लिए जो है थोड़ा लाफ्टर डाल देते हैं, कि ताकि हमारा भी माहौल सही रहे और हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उन्हें भी मज़ा आए कि ठीक है, ये गपशप का एक फॉर्मेट भी कह लें या हम सब का, क्योंकि इंसानी फितरत है, जहाँ आप सैड होते हैं आप फिर वहाँ पे खुश भी हो जाते हैं फ़ौरन से। बच्चों वाला कहीं ना कहीं नेचर होता है बड़ों में भी, लेकिन खैर बच्चों वाला जो मैं कहूँगी ना नेचर, बच्चे कभी कभी हो जाते हैं बदतमीज, तो उन बदतमीजी पे उनको जवाब देना चाहिए। और अगर वो बदतमीजी करें किसी बड़े के लिए तो क्या करना चाहिए? 2 चांटे लगाने चाहिए, शटअप कॉल देना चाहिए, या फिर एक कमरे में बंद कर देना चाहिए। लेकिन खैर ये बच्चे भी अब इतने बड़े हो चुके हैं कि इन्हें तमीज़ सिखाने के लिए एक बच्ची को बोलना पड़ रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ अली अज़मत साहब की। अली अज़मत साहब जो हैं बहुत बड़े पाकिस्तानी लेजेंड हैं, सिंगर हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी बहुत अच्छे हिट सॉन्ग्स दिए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे तराने भी गाए हैं। लेकिन बात वही आती है कि जब आप खुद एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप लेजेंड हैं, आप सीनियर हैं, और फिर आप अपने सीनियर, अपने बड़े लेजेंड के बारे में बात करते हैं, और वो भी खातून के बारे में बात करते हैं जो कि इस दुनिया में भी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ नूरजहां साहिबा की। नूरजहां साहिबा हम सब के दिलों में ज़िंदा है। ये वाहिद ऐसी खातून हैं जिन्हें बच्चे, बड़े, उनसे बड़े सब पसंद करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब छोटी थी मम्मा अक्सर बात करती थी कि 1965 की जंग में मैडम नूरजहां जो है उनके गाने जो हैं वो रेडियो पर आर्मी फोर्सेस के फोर्सेस आर्मी नौजवान जो है हमारे वो सुनते थे, उन्हें जोश आता था। और एक गाना है, अब मुझे नहीं पता कि हम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, वो एक गाना बड़ा ही मशहूर था, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। अगर जिनको पंजाबी नहीं समझ आती कि ये बेटे नहीं बिकते अपनी ज़मीन के लिए, अपनी माँ के लिए ये नहीं बिकते और दूध का कर्ज अदा करते हैं। तो इतनी बड़ी लेजेंड जो मैडम नूरजहां के बारे में, जो कि अब इस दुनिया में हयात भी नहीं है, आप उनके बारे में कहते हैं कि मुझे खातून बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेकअप करके आती थी तो कोफ्ता लगती थी। सर, ओ माय गॉड, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए भी रखें। अगर आप दूसरे अपने किसी बड़े, अपने सीनियर, अपने लेजेंड की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आज इसीलिए एक बच्ची अपने शो में बात कर रही है। मुझे सिंगिंग के, मौसीकी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं फिर कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे गाने गाते थे और आपके अभी भी कोई ऐसा हिट तो मैंने खैर नहीं सुना, लेकिन खैर एनीवेज, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लेजेंड हैं तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। जब आप अपनी तमीज़ का दायरा क्रॉस करते हैं ना तो बड़ा अफसोस होता है। मैं बहुत इंडिया के बारे में बात करती हूँ, लेकिन हमारे शो का एक यही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सब अनम, यूनस, सना और शिया, मतलब हम बात करते हैं, हम अक्सर अपनी कोई भी बात रखते हैं तो हम पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हम फिर भी तमीज़ के दायरे में बात करते हैं। यहाँ पे सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी, जो भी, लेकिन मैं बात करूँगी कि क्यों हम अपना रहे हैं, क्यों हम भारत की जो वो फजूल वाली चीज़ें हैं, हमें लगता है कि हम वो अपनाएंगे तो हम भी रॉक स्टार कहलाएंगे। भारत में भी एक कॉमेडियन था जिसने अपनी जो लिमिट क्रॉस की थी। अच्छा खैर भारत में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं बात भी नहीं करना चाहती, बट एनीवेज ताम्य भट्ट जो थे वो कॉमेडी के चक्कर में ना कि मेरी कॉमेडी ज़्यादा, तो उन्होंने लता जी के बारे में कहा था कि लता जी का मुँह ऐसा है जैसे पानी में किसी ने रख के निकाला हो और वो भूल गया। मैं इमेजिनेशन में चली जाती हूँ, सॉरी, लेकिन पानी से निकाला। और मुझे तो वो खैर बहुत अच्छी लगती हैं खातून, और गाती भी बहुत अच्छी है, सच और बहुत हम्बल भी हैं। लेकिन एनीवेज उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की थी। तो भारत में इस चीज़ को लेकर जितने एक्टर्स थे या कॉमेडियन कह लें या सिंगर कह लें, वो सब ने, जो सिंगर थे, कॉमेडियन थे, और उसके अलावा आवाम का भी गुस्सा बहुत शदीद था और सब ने बाइकआउट किया था। और करना भी चाहिए क्योंकि आपको हर चीज़ की इजाज़त है, बदतमीज़ी की इजाज़त नहीं है। लेकिन एनीवेज ये तो मैं इंडिया की एक एग्जांपल दे रही थी।
तो पाकिस्तान जो कि अपने आप में ही एक तहजीब याफ्ता मुल्क है, तमीज़ का, यहाँ पे हम छोटे बड़े आप जनाब करके बात करते हैं, अबे तबे तो हमारे यहाँ है भी नहीं। तो इस तरह से जब आप एक बहुत सीनियर लेजेंड के बारे में बात करते हैं, जो खातून ने, उनके गानों ने, उनके तरानों ने हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम किसी जंग में थोड़ा लो हो रहे थे क्योंकि प्रेशर था हम पे बहुत सारी चीज़ें, वो खैर एक अलग बहस है, लेकिन उस टाइम उस खातून की आवाज़ ने हमें एक जोश, एक जज्बा हमारे जवानों के अंदर जो है जगाया, और हमें वो कहीं ना कहीं फ़तह का जो क्रेडिट है मैडम नूर जहाँ को भी देना चाहिए। तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आप देखेंगे मैंने तो अपने शो में जो है अपना फ़र्ज़, और हम सब एंकर्स जो हैं बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन और जो बड़े मीडिया लेजेंड स्टार जो पाकिस्तान आइडल पे तो बहुत सारे कमेंट्स पास कर देते हैं, लेकिन जज अब खुद अगर इतनी बदतमीज़ी करे, आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आज हमें यहाँ पे टैलेंट कोई भी कहता है कि मैम हम कहीं ना कहीं डरते हैं कि कोई हमें प्लेटफॉर्म में हम जाएं तो हमें इस तरह से ना ट्रीट किया जाए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स है, उस पर बात नहीं करना मुझे, लेकिन मेरा मौजू ये है कि आपको ये सरासल इजाज़त नहीं दिया जाता कि जो इंसान हयात नहीं है और जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया बहुत कुर्बानियां दी। उनके बारे में आप। तो मैं कायनात, आपने बहुत खूबसूरत बात कही, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी करूँगी। रिसेंटली जो है वो जो ये 6 सितंबर 1965 का हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम शो ही कर रहे थे, उसमें बाकायदा जो वहाँ पर जो फ़ौजी हैं उन्होंने ये बात खुद कही थी कि मैडम नूर जहाँ जो है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था मेरे साथ। तो मैं थोड़ा सा अपनी जो है वो थोड़ी सी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा कि जो मैडम नूर जहाँ है, जब 1965 की जंग हो रही थी, उनका इतना बड़ा उसमें किरदार था कि उस वक्त जो है वो लाहौर में थी, और लाहौर की तमाम तर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने लाहौर को पूरा सील कर दिया था। अब तमाम तर जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने लाहौर से मुंतकिल वो होने लगे, दूसरे शहरों में जाने लगे। अब मैडम नूर जहाँ जो है उन्होंने, अब उनके दरवाजे पर कोई आया, फ़ौजी आया, उन्होंने नॉक किया, उन्होंने कहा मैडम आप जो है, क्योंकि हम सब लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं दूसरी जगह पर, तो मैडम आप भी मुंतकिल हो जाए। मैडम नूर जहाँ अपनी बच्चियों के साथ थी उस वक्त, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मैडम इतना, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट है, सारी चीज़ें, मैडम आप चलिए उधर। तो मैडम नूर जहाँ ने कहा कि मुझे अभी पाकिस्तान रेडियो स्टेशन लेकर चलो। ये 1965 की जंग के मौके पर मैडम ने कहा कि आप मुझे पाकिस्तान रेडियो स्टेशन लेकर चले। उस वक्त वो वहाँ गई, उन्होंने नगमा पढ़ा। उस वक्त जो वहाँ पर जितने फौजी थे उनके लिए जो है मैडम खुद रोने लग गई। ये खुद हकीकत बात बता रही हूँ, मैडम रोने लग गई। उन्होंने पढ़ा जो हम बहुत सुनते हैं आज भी, जब आप ये सुने ना नगमा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप फील करने लगेंगे कि ए वतन के सजीले जवानों। तो जब आप ये सुनते हैं ना तो आपके आज भी ना वही आपको एहसास, वही आपके रोंगटे, जज्बे। मैं थोड़ा सा मैं अगर इसको कंप्लीट कर दूँ, बहुत थोड़ा सा, इतना सा। तो उस वक्त जो है वो मैडम जब ये नगमा पढ़ रही थी तो वो रोने लग गई बहुत ज़्यादा, और उनकी ये आवाज़ तमाम तर जितने भी वहाँ पर फौजी थे वो सुन रहे थे। और उसके बाद उनमें एक होता है ना जोशो वलवला आने लगता है, आप फिर करते मौसीकी, मैं कहती हूँ रूह की ग़िज़ा है, और ये ज़रूरी होती है। सना, आई वांट टू ऐड 3 थिंग्स। नंबर 1, मैडम नूर जहाँ मलका तरन्नुम, दैट मींस द क्वीन ऑफ मेलोडी। उनके अवार्ड्स, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1965, तमगा इम्तियाज़ 1965, सितारा इम्तियाज़ 1996, ठीक है। सिविल अवार्ड्स, हाईएस्ट अवार्ड्स उनको दिए गए, ठीक है जी। मुझे नहीं पता अली अज़मत के पास कितने अवार्ड्स हैं या क्या नहीं है, आपको आपके कंट्री ने अवार्ड दिया कि आई डोंट नो, ठीक है। एक चीज़ है शोहरत, मशहूर होना आसान है, शोहरत संभालना मुश्किल है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि शोहरत जो है वो शेरनी का दूध है और सिर्फ शेर को ही हजम होता है। तो तब आपके पास उस पॉइंट पे आ जाते हैं और आप ऐसी बातें कर जाते हैं, आप शायद उस मेंटल स्टेट में नहीं है, शायद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नशे में है। नंबर 3, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। इन्होंने तो ये कमेंट कर दिया ना हमारे लेजेंड के बारे में, लोगों ने उनके बारे में क्या कहा। एक बड़ी चीज़ वायरल हुई, अगर आपने देखा हो तो एक बंदे ने बोला है, उनके ट्वीट वो आया और टैग किया है गंजी फुप्पी, और फिर नीचे आता है, ये मैं नहीं कह रहा, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, किसी ने बोला गंजी मूली। अच्छा, आई डोंट नो कि गंजी मूली कैसी है, लेकिन फिर अब मैं कोई मुझे बोलेगा ना गंजी मूली कोई मुझे अगर बोलेगा ना गंजी मूली तो अली अज़मत का फेस आएगा, ठीक है। अब आप लोगों के भी आएगा, मैंने आपको भी ये क्या कहते हैं, हमारी आवाम ट्रोल करने में तो माहिर है। अली अज़मत साहब, आप बहुत बड़े स्टार हैं, अल्लाह आपको और कामयाबी दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलें और पता नहीं आप किस स्टेट में थे। लोग कह रहे हैं कि आप सही मेंटल स्टेट में नहीं थे, आई डोंट नो, मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं हुई उनके साथ, बट लोग कहते हैं कि सम वे और अनदर
ही इज नॉट अ गुड मैन, मतलब बदतमीज आई इंसान वॉन्ट टू से समथिंग कि हमारी जो ये मैडम नूरजहां है हयात, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में बहुत आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। उन्होंने मुल्क के लिए जो अपना ये कंट्रीब्यूशन पेश किया था नगमों के थ्रू, मेलोडी म्यूजिक के थ्रू, ये हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और अगर इस पर कोई तनकीद करे तो ये नहायत ही अफसोस और शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि आप अल्लाह पाक जब आपको कोई मकाम देते हैं ना, तो आपको ये भी देखते हैं कि आप उस मकाम के लायक हैं या नहीं, क्योंकि हर जवाल को उरूज है और हर उरूज को जवाल हासिल है। बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको अल्लाह पाक ने बुलंदियाँ दी हैं तो प्लीज़ आप उस पोजीशन का, उस स्टेटस का मिसयूज़ ना करें। जैसे आपने बोला, आप हम्बल रहे ना, तो अल्लाह पाक आपको, आप यकीन जाने, आपको वो इज्जत देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों पे कीचड़ उछालेंगे और लोगों पे तनकीद करेंगे कि वो ऐसी लगती थी, वो वैसी लगती थी, प्लीज़ खुदारा ये ना करें। इससे आप लोगों की नज़र में तो बुरे बन ही रहे, लेकिन अपने अल्लाह का भी दिल दुखा रहे हैं। अना, मैं भी इसमें बात एक छोटी सी ऐड करूंगी और उसके बाद हमारे जाने का वक्त भी हो गया है, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, कि रिस्पेक्ट हर एक इंसान का हक है। बिल्कुल, वो हमारी लेजेंड हैं और आपको उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या शायद आप अपने सेंसेस में नहीं थे, या दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही थी और आपने इतनी फ्लुएंटली बात कह दी। तो प्लीज़ कोई भी बात करें तो प्लीज़ सोच समझ कर बात करें, किसी की दिल आज़ारी मत करें। हो सकता है उनकी फैमिली में कितने सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी, हमें कितना बुरा लग रहा है तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा। हकीकत बात है, और जाते हकीकत बात है। जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आज अनम का, यूनस का और उर्शिया का और सना का और कायनात का और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और आप अगर चाहें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे टॉपिक से अपना भी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं कि किसकी न्यूज़ और किस हवाले से आप क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमें आपकी प्यार की ज़रूरत है, आपकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जाते हुए एक ये बात ज़रूर कहूँगी कि अपने बड़ों से इज्जत से पेश आएँ, बच्चों से शफकत से पेश आएँ, अपने पैट्स का ख्याल रखें, जानवरों का ख्याल रखें और आसपास सफाई फैलाएं। और अल्लाह और काले जादू पर बिलीव मत करें। और गंजी मूली ना खाएं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।